इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज काइंड ऑफ अ लाइन ग्राफ, ठीक है, विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा। सही है, कंटिन्यूस डेटा जो था क्लास इंटरवल्स वाला डेटा जो हम हिस्टोग्राम्स में जिसकी बात कर रहे थे, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और ग्राफ बनता है जिसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये एक लाइन ग्राफ होता है, इसमें लाइंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, पॉइंट्स आप किस तरह प्लॉट करेंगे, क्या आपके एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना वो हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होगा, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। सही है, पॉइंट्स आर प्लॉटेड एट द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल विद हाइट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। सही है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्लास इंटरवल्स होंगे। ठीक है, और हर क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट के ऊपर आप जो है वो प्लॉट करेंगे। किस तरह करेंगे ये अभी मैं जब बना के दिखाऊंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये एक हिस्टोग्राम बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। सही है, अगर हर बार के मिड पॉइंट पे मैं एक पॉइंट प्लॉट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये बार 1 से 3 तक जा रहा है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 2, इसके ऊपर एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से ये वाला बार 3 से 4 तक जा रहा है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 3.5, तो इसके बिल्कुल बीच में 3.5 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे 4.5 और यहाँ पर 6.5। सही है, ये मैंने हिस्टोग्राम ऑलरेडी बना हुआ था। सही है, और हर बार के मिड पॉइंट के ऊपर मैंने एक एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को लाइंस के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो ये जो चीज़ मेरे पास बन के आई है ना भाई, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सही है, वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास आपकी क्लास इंटरवल्स थे। सही है, हर क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पर आपने पॉइंट प्लॉट किया है। ये देख रहे हैं, हर क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट के ऊपर आपने एक पॉइंट प्लॉट किया है, उनको आपस में लाइंस के साथ कनेक्ट कर दिया, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अच्छा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सही है कि इसको आप ओरिजिन के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको इसी तरह छोड़ना है। सही है जी, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आए तो हम पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकते हैं। सही है, डायरेक्टली किस तरह करेंगे, ये ज़रा इसके पास पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं डायरेक्टली प्लॉट कैसे होगा। सही है, ये हमारे पास डेटा गिवन है हमारा। सही है, क्लास इंटरवल्स वाला डेटा है, ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है। सही है, और इसके बार इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें बनाने को बोल रहे हैं। सही है, सबसे पहले तो वाई एक्सिस के ऊपर आप देख लेंगे, मेरे पास नंबर्स लिखे हुए नहीं है तो मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। देखिए, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी प्लॉट होती है। सही है, अब फ्रीक्वेंसी की आप वैल्यूज देखें, मेरे पास 1 से लेके 5 तक जा रही है, तो मैं 1 से लेके 5 तक इसको प्लॉट कर लेता हूँ। पहले 1 2 3 4 5। सही है, अब मैंने आपको ये बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप हर क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट पे प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो पहली वाली क्लास हम देख लेते हैं। पहली वाली क्लास जो है वो जा रही है 2 से लेके 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक अगर जा रही है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 2.5। इसी तरीके से दूसरी वाली आप देखें कि 3 से 4 तक जा रही है तो मिड पॉइंट क्या होगा 3.5। इसी तरीके से इसका 4.5, 5.5, 6.5 और 7.5। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसीज देख लें, इसकी 0 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, 3 1 0। ठीक है, अब इनको ज़रा प्लॉट करते हैं, या मैं एक आसानी के लिए एक काम ये कर देता हूँ कि मैं ना इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर 2.5, वाई पे 0, एक्स एक्सिस के ऊपर 3.5, वाई पे 4, वाई पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी प्लॉट हुई है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर 4.5, वाई पे 5। इसी तरीके से 5.5 और 3, 6.5 और 1,
7.5 और 0। सही है। अब सिंपली मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेता हूँ। तो पहला पॉइंट है 2.5 एक्स पे और 0 वाई पे, तो वो होगा इधर। फिर 3.5 और 4, तो 3.5 होता है बिल्कुल 3 और 4 के दरमियान में। सही है। और 4 ये रहा, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है 4.5 और 5, ये रहा 4 और 5। ये आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल्स जो है ना, उनके बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर हमारे पास प्लॉटिंग हो रही है, क्लास इंटरवल्स के बिल्कुल मिड के ऊपर। और जो इन पॉइंट्स की हाइट है ना, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइट मीन्स जो वाई वैल्यू है इन पॉइंट्स की, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। और एक्स वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स वैल्यूज इन पॉइंट्स की रिप्रेजेंट कर रही है हमारे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। फिर 5.5 पे 3 है, 6.5 के ऊपर है 1 और 7.5 पे फिर से 0। सही है। अब यहाँ पर क्योंकि आप देखें पहली और आखिरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 थी ना, तो हमारा ग्राफ जो है वो जाएगा एक्स एक्सेस के साथ कनेक्ट होगा। अब इन सारे डॉट्स को मैं ज़रा लाइंस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइंस के साथ। सही है। ये हमारा क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अच्छा, अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इस पूरे डेटा के लिए पहले तो बनाते हिस्टोग्राम्स हमारे ना, हिस्टोग्राम्स बनाते और फिर हर बार के मिड पॉइंट को लेके आपस में कनेक्ट कर देते। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों बिलावज हमें लंबी करें कि हिस्टोग्राम बनाएं और फिर वो सब करें। सही है। जब डायरेक्टली करना इतना आसान है तो हिस्टोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है। सही है जी। तो ये आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने आपको बनाकर दिखाया है। आपके जो पॉइंट्स हैं उनकी एक्स वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? आपके क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। और वाई वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? आपकी फ्रीक्वेंसी। सही है। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। 50 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ मेनी बुक्स दे टुक दे ईच टुक टू स्कूल ऑन मंडे। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल, राइट डाउन द मीडियन। सही है। सबसे पहले तो मीडियन बताना है। तो ग्रुप डेटा के अंदर आपके पास मीडियन क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस 1 अपॉन 2th टर्म होती है। सही है। तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की है, तो 50 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, 51 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा 25.5 टर्म, यानी कि हमें 25th और 26th टर्म देखनी है। सही है। तो 10 टर्म्स यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई 21 टर्म्स। और फिर उसके बाद जो 25th और 26th टर्म है वो दोनों की दोनों क्या होंगी? 2 होंगी। तो जब आप 2 का एवरेज लेंगे तो वो फिर 2 ही आएगा। तो ये मीडियन आ गया। यहाँ लिख देता हूँ, कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। मीन नंबर ऑफ बुक्स बड़ा आसान है कि सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ करते थे। सही है। तो ये हमारा x है, ये हमारा f है। एफ एक्स का एक कॉलम बनेगा जिसमें क्या होगा? f और x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे। 10 जीरो जार 0, 11 वन जार 11, 2 8 जार 16, 3 3 जार 9, 4 6 जार 24, 5 7 जार 35, 6 4 जार 24, 7 1 जार 7। ठीक है। ये एफ एक्स की वैल्यूज आ गई। इन सब का सम लेंगे न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 50 स्टूडेंट्स। सही है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सवाल पेपर 1 का है। 11 प्लस 6 27, 11 प्लस 16 सॉरी 27, 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 35 69, 69 प्लस 9 78, और 78 प्लस 48 116 या 126, 126 होगा। सही है। इसको डिवाइड बाय 50 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.52। पार्ट 3 में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स चोजन एट रैंडम बोथ टुक 5 बुक्स टू स्कूल, गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है। प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 स्टूडेंट्स की दैट आर चोजन एट रैंडम। सही है। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसको स्किप करते हैं।
पार्ट बी में 50 स्टूडेंट्स वर आल्सो आस्क्ड हाउ लॉन्ग दे ईच टुक टू ट्रैवल, देयर रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। सही, एक टेबल गिवन है, डेटा गिवन है, सही, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, बड़ा आसान है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वैल्यूज प्लॉट नहीं हुई, तो पहले तो कर लेते हैं प्लॉट। सही है, 4 से लेके 12 तक वैल्यूज है ना। इसको हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। सही है, अब आपके पास 4 से लेके 6 वाला जो इंटरवल है, ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी 21 है। तो 21 हमारे पास होगा ये। सही है, 20, 21, 22, 23, 24, 25। और 4 से 6 का जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर आपका पॉइंट प्लॉट होगा, ये आ गया। सही है, 4 से 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 5 और 21 ये आपका पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। दूसरा 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 वाला जो इंटरवल है उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी 11 है। तो 11 जो है आपका ये वाला पॉइंट होगा। सही है, और 6 से 8 के बिल्कुल मिड में आपने करना है, यानी कि 7 पे करना है मार्क, ये 7 है। अगला है 8 से 10, 13। तो 11 ये रहा, ये 12 होगा और ये होगा 13। सही है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल 8 और 10 के मिड में, यानी कि 9 के ऊपर आप प्लॉट कर देंगे क्या चीज़, 11 फ्रीक्वेंसी। लास्ट 10 से 12 5 फ्रीक्वेंसी है। सही है, तो ये तो बड़ा आसान है, ये बिल्कुल मिड में यहाँ पे प्लॉट है। अब इन तमाम डॉट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा एक लाइन के साथ। ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अब इसमें इसको यहाँ से या ऐसे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा आखिरी सवाल है, इसको ना मैं करवाऊंगा आपको हिस्टोग्राम से करके। सही है, पहले हम इसका ज़रा हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसका बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें ग्रिड मेरे पास बिल्कुल खाली है, ग्रिड मुझे खुद लेनी है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। द टेबल शोज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ 100 बेबीज एट बर्थ। सबसे पहले तो कह रहे हैं पार्ट ए में राइट डाउन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 25, 3.5 से 4 वाली क्लास की। सही है, ये मॉडल क्लास है, सबसे पहले आ गई। उसके बाद कह रहे हैं फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यूज द ग्रिड बिलो यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 kg। ठीक है, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर 1 till 5 यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 बेबीज। ड्रॉ अ वर्टिकल एक्सिस फॉर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 to 30। सही है, वो कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर को हमने 1 kg लेना है और 1 से 5 तक बनानी है पहले एक्स एक्सिस के ऊपर। सही है, तो 4 सेंटीमीटर को हम 1 kg लेंगे। अब ये हमारे पास जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर यहाँ। सही है जी, ये 1 है, ये 1 है, तो ये ठीक है। ये जो एक बॉक्स है ना आपके पास, ये वाला बॉक्स, ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है। सही है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है तो ऐसे 4 बॉक्सेस हमारे पास कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के। वो कह रहा है भाई 4 बॉक्सेस को आपने क्या लेना है, 1 kg लेना है और 1 से 5 तक का स्केल ड्रॉ करना है।
ठीक है, तो मेरा सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4 और 5। सही है, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया। फिर वाई एक्सेस में कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर 5 बेबीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यानी कि 2 बॉक्सेस आपके जो होंगे वो 5 बेबीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। सही है, तो 2 सेंटीमीटर से 5 बेबीज़ भी हमने वो करवा दिए, 30 तक हमने बना दी ग्रिड हमारी। अब क्या क्या करना है भाई, अब एक काम, अब हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं ये आपको हिस्टोग्राम से बना के दिखाऊंगा। सही है, हिस्टोग्राम के लिए आप सबसे पहले देखें 1.5 से लेके 2 तक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। तो 1 और 2 के दरमियान में होगा 1.5। तो 1.5 से लेके 2 तक आपकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 यहाँ कहीं आएगा। क्योंकि ये आपका हो जाएगा 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, सॉरी, हाँ 3 ये वाला होगा, थोड़ा नीचे आएगा। सही है, ये 2.5 होगा, ये 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। सही है, और ये हो गया आपका 1.5। तो 1.5 से 2 के लिए हमने 3 फ्रीक्वेंसी बना दी। उसके बाद 2 से लेके 2.5 के लिए, ठीक है, 2.5 हमारा होगा ये वाला, 2 और 3 के दरमियान में बिल्कुल। 2 से 2.5 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी है 12। तो पहले तो 12 फिगर आउट कर लेते हैं ना। 12.5 ये रहा और 12 ये रहा। सही है, ये आपकी 12। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बस चाह रहा था कि एक सवाल हम जरा हिस्टोग्राम बना के कर लें। तो ये डायरेक्टली भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। 2.5 से 3 के लिए फ्रीक्वेंसी 20 है। फिर 3 से 3.5 के लिए 24। 3 से 3.5 के लिए 24 आ गई। उसके बाद 3.5 से 4 के लिए 25 है, तो ये आ गई 25। फिर 4 से 4.5 के लिए हमारे पास है 14। और लास्ट 2 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास 2 आ गई। सही है, अब इन तमाम बार्स के मिड पॉइंट्स को आप मार्क कर लें। सर इसका मिड पॉइंट ये रहा, ये सारे बार्स के मिड पॉइंट्स को मार्क करके लाइन के साथ, स्ट्रेट लाइंस के साथ इनको आप कनेक्ट कर दें। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। डायरेक्ट भी बना सकते थे, सही है, हिस्टोग्राम बना के भी ये काम कर सकते थे, दोनों तरीके हैं। सही है, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स जो है वो ख़त्म हो गया।